हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं लोगों को पहचानने के बारे में। तो लोगों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग किसी इंसान को अगर देखते हैं तो उसको देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि उसका थॉट कैसा है, वो क्या सोचता है, वो क्या खाता है, वो क्या करता है, या फिर उसका लाइफस्टाइल कैसा है। क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे जो बात करते हैं या फिर हम लोगों का बात करने का तरीका होता है, हम लोगों का जो बिहेवियर होता है, वो हमारे सारी पोल खोल के रख देता है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं। जितना भी हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोगों को नॉर्मली पता चल जाता है हमारे बिहेवियर को देखते हुए, हम लोगों के डेली लाइफ स्टाइल को देखते हुए। हम लोगों का स्टाइल कैसा है, हम लोगों का बातचीत करने का तरीका कैसा है, ये सब हम लोगों का पोल खोल के रख देता है कि हम लोगों का थॉट कैसा होगा, हम लोग किस तरह का सोच के इंसान है, या फिर हम लोग कैसे खाते हैं, कैसा लाइफ स्टाइल हम लोगों का है। तो आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक अगर देखेंगे तो आप लोग समझदार हो जाएंगे। आप लोग पहचान सकेंगे किसी भी इंसान को अच्छी तरह से, उसको देखते ही कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, उसका सोच कैसा होगा। और आप ये भी पहचान जाएंगे खुद को भी आप पहचान जाएंगे, और आप अलर्ट हो जाएंगे कि किस तरह से आप खुद को ठीक रख सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, खुद के माइंड को स्वस्थ रख सकते हैं, और किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज करके आप सबके सामने और अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है, आप डेली बेसिस पे जो भी करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे बातों पे, हमारे बिहेवियर पे। तो वो रिफ्लेक्ट करता है, आपको शायद पता नहीं चलता है, लेकिन वो ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है और लोगों को पता चल जाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो अगर आप खुद को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार हो जाएंगे कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, या फिर कौन कौन सी चीज़ों पर आपको काम करना है जिससे कि आप और बेहतर हो सके, और आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो, आपका सोच बेहतर हो, आपका लाइफ बेहतर हो, आप स्वस्थ रह सके, आप मेंटली स्ट्रेस से दूर रह सके और मेंटली स्वस्थ रह सके। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, जरूर उसको शेयर कीजिए, और कमेंट आपको तो करना ही करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अभी हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, वो तो हम लोग किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है, हम लोग रिफ्लेक्शन है अपने थॉट का। हमारे माइंड में कई सारे थॉट डेली बेसिस पे आते रहते हैं। 70 से 80 हजार टाइप का थॉट डेली हम लोगों के माइंड में आता है। हम लोग उस पर ध्यान दे या ना दे। हमारा माइंड दो तरह का होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कोई कोई थॉट ऐसा होता है जो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई, ये थॉट मेरे माइंड में आया है। कोई कोई थॉट ऐसा होता है जो हम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कंज्यूम कर लेता है। अब ये थॉट आता है, ये कैसे आता है? ये इस तरह से आता है कि हम लोग अपने चारों तरफ से जो लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे माइंड में थॉट आते हैं। अब कैसे लर्न करते हैं? हम लोग डेली लाइफ में जो जो चीज़ हमारे आसपास होते हुए देखते हैं, तो उसी से हम लोग लर्न करते हैं, और उसी से हमारा माइंड क्या करता है, इस चीज़ को कंज्यूम करता है, और उसी को थॉट के रूप में हमारे माइंड में ला लेता है। तो आप ध्यान दें चाहे ना दें, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है, हर एक चीज़ को कंज्यूम करता रहता है। सोचिए कि आप किसी में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी बस में या फिर किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप साइड से देखते हुए जा रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। आप ध्यान नहीं दिए, आप नॉर्मल सा वहां से चलते हुए चले गए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कंज्यूम कर लिया है, और उसी थॉट को क्या करेगा, आपके माइंड में वो लाएगा। लेकिन हो सकता है कि हूबहू उसी रूप में वो उसको ना लाए, हो सकता है कि उसी को कुछ और ज़्यादा उसको मिक्सअप करके या फिर किसी वो और रूप में आपके माइंड में लाए। कभी कभार होता है, हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग को अजीब अजीब सा सपने आते हैं, तो हम लोग सोचते हैं भाई इस टाइप का सपना क्यों आ रहा है। तो कभी कभार अच्छे सपने आते हैं तो ठीक, अच्छा लगता है, लेकिन अगर बुरा सपना आता है हम लोग बहुत डर जाते हैं, यार मेरे लाइफ में कुछ खराब तो नहीं होने वाला है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बारे में आप बिल्कुल सोचिए मत, बिल्कुल डरिए मत। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट है। आप डेली बेसिस पे जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, आसपास में जो चीज़ आप देख रहे हैं, वही आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंज्यूम कर रहा है, उसी को आपको ड्रीम के रूप में आपको दिखा रहा है। तो हो सकता है वो जो आप साइड में देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, उसको हूबहू आपको दिखाए, या फिर हो सकता है कि उसके साथ कुछ और मिक्स करके ऐसा कुछ दिखाए जिसका रिलेशन आपके लाइफ के साथ है ही नहीं। तो आप आश्चर्य हो जाते हैं कि इस तरह का ड्रीम हमको क्यों आ रहा है, ये तो मेरे लाइफ के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है इस ड्रीम का, तो क्यों आ रहा है। तो आप डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने मन को ये बता दीजिए कि ये सिर्फ एक थॉट है, बस ये सिर्फ थॉट ही है, इसका मेरे लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि अपने आसपास में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, तो किसी को आप इंपॉर्टेंस
दीजिए, किसी को नहीं दीजिए। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही ज़्यादा थॉट आपके माइंड में आएगा, और जितना ही ज़्यादा थॉट आपके माइंड में आएगा आप बिहेवियर में वो झलकेगा, आपके डेली के लाइफस्टाइल में वो झलकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह के थॉट को आप एंटरटेन करते हैं, मतलब कि किस तरह के थॉट को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप अच्छे थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ऐसा थॉट जो कि आपको खुशी देता है, आपके लाइफ में खुशियां लाता है, वो सोचते आपको अच्छा लगता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तो इस टाइप के थॉट को अगर आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसी टाइप का थॉट दोबारा आपके माइंड में आने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से बना हुआ है कि जिस तरह चीज़ को आप इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे ना, तो माइंड उसी को और ज़्यादा आपको देने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अच्छे थॉट को हमेशा कंज्यूम करने के, हमेशा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कीजिए, हमेशा उनमें एंगेज रहने की कोशिश कीजिए, हमेशा उसको एंटरटेन करने की कोशिश कीजिए। तो हमेशा देखिएगा कि धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस जो है चेंज होता रहेगा, और अच्छा थॉट जो है वो आपके माइंड में आता रहेगा। और गंदा थॉट जो होता है, जो आपको दुख देता हो या फिर चिड़चिड़ापन लाता हो, आपके लाइफ में गुस्सा लाता हो, उस थॉट को आप अपने से दूर हटाने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा कि हमेशा ही जो पॉजिटिव आप सोचेंगे तो पॉजिटिव थॉट ही आपके माइंड में आता रहेगा, वही आपके बिहेवियर में भी झलकेगा, ड्रीम में भी वही चीज आने लगेगा, और आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा थॉट हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में। इसलिए अपने थॉट के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए कि किस थॉट को आप इंपॉर्टेंस देंगे और किसको नहीं देंगे। अच्छा थॉट आएगा तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आप खुशी से बात करेंगे, सबसे एनर्जेटिक होकर बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो वो आपके बिहेवियर में झलकेगा, और लोग धीरे धीरे देखेंगे कि आपको बेहतर होते हुए, आपका बिहेवियर, आपका लाइफस्टाइल, तो लोग आपको अच्छे समझने लगेंगे। इसलिए अपने थॉट पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है द मीडिया यू कंज्यूम। किस टाइप के मीडिया आप कंज्यूम कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल। कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायोलेंस न्यूज़ देखते हैं, मारपीट का, झगड़ा हो रहा है, ये सब टाइप का न्यूज़ देखते हैं। कोई कोई लोग होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल जनरल लाइफस्टाइल के बारे में वीडियो ज़्यादा देखते हैं, या फिर कोई ऐसे रैंडम वीडियो देखते रहते हैं। तो आप जो भी मीडिया कंज्यूम करते हैं, जिसका आदत आपको लग गया है, वही चीज़ आपके बिहेवियर में झलकता रहता है, आपके लाइफस्टाइल में झलकता रहता है, आपके थॉट में झलकता रहता है, आपकी बातों में झलकता रहता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए आज से कि किस तरह का मीडिया आपको कंज्यूम करना है और किस तरह का मीडिया आपको कंज्यूम नहीं करना है। अभी आप रिफाइन उसको कर लीजिए। तो इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि किस तरह का मीडिया आपको कंज्यूम करना है, किस तरह का मीडिया आपको कंज्यूम नहीं करना है। जिस तरह का मीडिया की वजह से आपका चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको खराब लग रहा है, वायोलेंट रह रहे हैं, आपको एंग्री आ रहा है, तो इस तरह के मीडिया को कंज्यूम करना आज से ही छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, ऐसा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए जिससे आपको कुछ ज्ञान मिले, या फिर ऐसा वीडियो जो एंटरटेनिंग हो, जो आपको खुश रखे। इस टाइप का मीडिया को आप कंज्यूम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा आपका, अगर आप जिस तरह का मीडिया कंज्यूम करेंगे, हमारा माइंड भी उसको ले लेगा, और आपका थॉट धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। आप अच्छा अच्छा वीडियो देखेंगे तो वही आपका माइंड कंज्यूम करेगा, और आपका थॉट प्रोसेस जो है धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। तो उसी तरह से जैसा आपका थॉट प्रोसेस अगर चेंज होता रहेगा तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता रहेगा, आपका लाइफस्टाइल उस तरह से बन जाएगा। हम लोग देखिएगा, अगर वीडियो में देखते हैं कि कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल डील करता है, हेल्दी खाना खा रहा है, या फिर अपने आप पे काम कर रहा है, अपने ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहा है, अपनी हेल्थ पे काम कर रहा है, अपने स्टाइल पे काम कर रहा है, उस टाइप का वीडियो अगर डेली हम लोग देखते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे लाइफस्टाइल के पड़ने लगते हैं। हम लोग भी सोचते हैं यार हमको भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, हमको भी फिट रहना चाहिए, हमको भी हेल्दी खाना खाना चाहिए, हमको भी अपनी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम लोग को भी अपना स्टाइल ठीक करना चाहिए। तो ये सब अगर उस टाइप का वीडियो देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे लाइफ पे पड़ता रहता है, और हम लोग उसी तरह के बनते रहते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आज से अपने मीडिया जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप जस्टिफाई करना शुरू कर दिए, उसको रेक्टिफाई करना शुरू कर दिए, और अच्छा अच्छा मीडिया कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, ताकि उसका प्रभाव आपके लाइफ पे पड़े, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, और लोगों को भी देख के आपको लगे कि भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान पॉजिटिव थॉट का इंसान है, ये इंसान अच्छा इंसान है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपको बोलूंगी वो है योर वर्क एनवायरनमेंट। आपके काम के एनवायरनमेंट का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपका काम का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, स्ट्रेसफुल है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आप हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगे, आप थके थके हुए से लगेंगे, आपको किसी भी चीज़ में एनर्जी नहीं लगेगा, आप खुल के हंस नहीं सकेंगे, खुल के बात नहीं कर सकेंगे, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। और अगर आपका काम का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, अगर शांतिपूर्ण होता है वो, तो वो भी आपके ऊपर झलकेगा। आप हमेशा अच्छे रहेंगे, चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, आप एंग्री नहीं रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको गुस्सा नहीं आएगा, लोगों से अच्छी तरह से आप बिहेव कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर काम का जो एनवायरनमेंट होता है वो स्ट्रेसफुल ही होता है, ज़्यादातर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हम लोगों को रहता है।
यहाँ तक कि हम लोग घर में भी काम को ला लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और उसका प्रभाव हमारे फैमिली के ऊपर भी पड़ता है। हम लोग फैमिली में भी आके काम का प्रेशर ले लेते हैं और घर के लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, घर का एनवायरनमेंट हम लोगों का खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोगों को खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेली योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोना पड़ेगा। तो देखिए, काम का लोड को तो हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि काम की जगह पे हम लोग को जाना ही है, क्योंकि भाई पैसा तो कमाना ही है। तो काम की जगह पे अगर जाएंगे तो स्ट्रेस तो होना ही है। ज्यादातर काम की जगह ऐसा ही होता है, फ्रेंडली काम की जगह आपको बहुत कम मिलेगा। तो ज्यादातर आपके काम की जगह ऐसा ही होता है जहां आपको लोड मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। तो उसको तो हटा नहीं सकते। तो इससे अच्छा है हम लोग क्या करें, खुद के ऊपर कुछ चेंज लाए, खुद के ऊपर कुछ काम करें जिससे कि उस स्ट्रेस से हम लोग निकल सके। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अच्छा अच्छा गाना सुनना पड़ेगा जिससे आप खुश रहें, या फिर बीच बीच में कभी बाहर घूमने चले जाइए, उससे भी आपका मन फ्रेश रहेगा। तो आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं सोच के खुद के ऊपर काम करके अपने वर्क का जो एनवायरनमेंट है उसको शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उस काम की जगह के स्ट्रेस को दूर हटा के अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वही देखिएगा आपके बिहेवियर पे भी झलकेगा और आप एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बोलूंगी वो है हाउ यू हैंडल योर स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस आपको काम की जगह पे मिल रहा है इसको आप हैंडल कैसे करेंगे। अभी बोले कि स्ट्रेस से तो हम लोग बचने वाले हैं नहीं यार, काम अगर हम लोग करना है तो स्ट्रेस तो मिलेगा ही और थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहना भी चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आपको काम करने का एनर्जी नहीं मिलेगा, आप अपने लाइफ के गोल को सेट नहीं कर पाएंगे, आपको क्या क्या काम करना है वो नहीं कर पाएंगे, आप में से एनर्जी नहीं निकलेगा अगर स्ट्रेस नहीं रहेगा। थोड़ा सा ट्रबल रहना भी जरूरी होता है लाइफ में, ट्रबल रहेगा तो ही आप एनर्जी में भाई मुझे ये काम तो करना है, करना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रेशर है, तो आप काम कर पाएंगे। उससे वो हम लोग को क्या करता है, आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है, हम लोग को एनर्जेटिक बना देता है। मन भी नहीं रहता है काम करने का, फिर भी हम लोग काम करते हैं जिससे हम लोग लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहना जरूरी भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो हानिकारक होता है ना। तो इस स्ट्रेस से हम लोग कैसे निकले, इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो वही बोले कि हैंडल करने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको बाहर कहीं घूमने चले जाना है, योगा करना है, फिजिकल वर्क करना है, आपको अच्छा सॉन्ग सुनना है, बीच बीच में आप बाहर चले जाइए घूमने, नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, घर के लोगों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा मूवी देखिए, अच्छा वीडियो देखिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। तो इस तरह का एक्टिविटी आपको करना होगा जिससे ये स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेस अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, वो हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर पे झलकने लगता है, आप चाहे या ना चाहे। देखिएगा कोई कोई लोग होता है ना कि कम उम्र में ही एजेड दिखने लगते हैं, तो काम की स्ट्रेस की वजह से होता है। या फिर आपका बाल जो है व्हाइट हो जाता है, इसी की वजह से होता है। आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं, हमेशा आपको एनर्जी नहीं मिलता है, मन मरा मरा हुआ सा रहता है। तो ये सब प्रभाव आपके लाइफ में पड़ता है। तो लोग देख के आपको समझ जाते हैं कि आप किस तरह के इंसान होंगे, आप चिड़चिड़े इंसान हैं, आप हेल्दी इंसान नहीं, ये लोग देख के समझ जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और काम करने के लिए वही बोल के मेडिटेशन कीजिए, आप एफर्मेशन सुनिए, अच्छा सॉन्ग सुनिए, अच्छा वीडियो देखिए, बाहर घूमिए, ये सब करके आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो ये बताऊंगी ये है योर फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल कैसा होगा इसके ऊपर। आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ये झलकता है आपके शरीर के ऊपर। आप देखिएगा कोई कोई इंसान बहुत फिट रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है वो लोग, तो वो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आप जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना, आपका हार्मोन जो है ज्यादा क्रिएट होगा, आपका काम करने का एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगा, आपका माइंड जो है वो एनर्जेटिक रहेगा हमेशा। आपका माइंड भी देखेगा कि ये बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो भी आपको और ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपका जो थॉट है उसको आप वो क्या करेगा, क्लियर कर देगा, अच्छा थॉट आपके माइंड में आने लगेगा। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, सुबह उठिए, उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिजिकल वर्क ज़्यादा कीजिए। फिजिकल वर्क अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आप ऐसे एनर्जेटिक दिखेंगे, ऐसे फिट दिखने लगेंगे, आपके शरीर में वो झलकेगा, आपका शरीर फिट दिखने लगेगा। किसी किसी लोगों का देखिएगा पेट निकला हुआ होता है, बहुत ज़्यादा शरीर जो है मोटा रहता है, तो आप देख के ही उसको समझ जाएंगे भाई इसका लाइफस्टाइल कैसा है। देख के ही समझ जाएंगे कि ये तो फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करता है, या फिर खाना वाना जो है अनहेल्दी खाता है, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा कि फिजिकल वर्क के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। या फिर ऐसा आपका हो सकता है कि आप खाना तो हेल्दी खा रहे हैं, हो सकता है कि हेल्दी खाना खा रहे हैं, आप पानी भी अच्छा पी रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो स्ट्रेस के साथ खा रहे हैं। अब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस को भी कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप
खुले मन के नहीं। आप जब खाना खा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग आप में आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो खाना जो है आपके शरीर में नहीं लगेगा। आप जितना भी हेल्दी खाना खाएं तो वो शरीर में आपका लगने वाला नहीं है। इसलिए पहले ही हम बोले कि आपको स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा, अपने जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको दूर करना पड़ेगा। फ्रेश होकर आपको जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तब वो खाना जो है आपके शरीर में लगेगा। जो खाना का काम है वो आपके शरीर में अच्छा से हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में खाना खा रहे हैं, तो आप अगर जब नेगेटिव थॉट को लेके खाना खा रहे हैं, ध्यान आपका खाने की तरफ नहीं रहेगा। और ये ज़रूरी होता है बहुत कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो पूरा ध्यान हमारे खाने की तरफ हो, ताकि हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। उससे क्या होता है, खाना अच्छी तरह से पचता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के टाइम में मोबाइल मत देखिए, टीवी मत देखिए, उस तरफ ध्यान रहेगा तो खाने की तरफ ध्यान आपका नहीं रहता है। और खाने की तरफ ध्यान अगर नहीं रहेगा ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ही बिगड़ने वाला है। तो इसीलिए हमेशा खाना जब खाइए तो सारे थॉट को आप अपने से दूर कर दीजिए और तब आप खाना खाइए। पानी आप ठीक तरह से पीजिए। तो इसी तरह से है, तो डेली का फिजिकल एक्टिविटी को आप इस तरह से ठीक कीजिए, तो वही देखिएगा आपके शरीर पे भी झलकेगा, आपके थॉट पे भी झलकेगा, आपके बिहेवियर पे झलकेगा, आपके लाइफस्टाइल पे झलकेगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोगों को बोलूंगी वो है योर रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, आपका बिलीव कैसा होगा या फिर आपका थॉट कैसा होगा। अगर आपके फैमिली में हमेशा कलह चलता है, हमेशा झगड़ा वगैरह होता रहता है, तो आप फ्रेश नहीं रह पाएंगे कभी भी। उसका प्रभाव जरूर आपके माइंड पे पड़ेगा, आप चाहे या ना चाहे, यार लोगों को पता चल ही जाता है। आप जितना ही सोचे कि नहीं भाई लोगों को नहीं पता चलने देंगे, लेकिन पता चल ही जाता है। अगर हमेशा कलेश लगा रहेगा तो आप नहीं फ्रेश रह पाएंगे ना, आपका मन ठीक नहीं रह पाएगा कभी भी। तो इसलिए उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही। तो आप जितना भी चाहें उसको आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए अपने रिलेशनशिप के ऊपर। फैमिली का रिलेशनशिप हो, दोस्तों के साथ हो, रिलेटिव के साथ हो, तो रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर किसी इंसान के साथ रिलेशन आपका अच्छा नहीं है तो यार उसको इग्नोर कीजिए, उसको अपने लाइफ से हटाइए, या फिर बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए, उससे दूरी बनाए रखिए, ताकि आप खुद अच्छा रह सके, आपका रिलेशन बेटर हो सके। घर में भी अगर फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, घर के रिलेशन को हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा आप धीरे 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 खुद भी बेहतर होना शुरू कर देंगे। आपके लाइफ के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा, आपका लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। कोई कोई इंसान होता है ना, ऐसे ही लाइफ बिता देता है यार। सुबह उठा, उठने के बाद काम करने चला गया, काम करके घर में आया, आके बाद खाना खाया, थोड़ा देर टीवी देखा, सो गया। इस तरह से डेली का लाइफ उसका चलता ही जा रहा है। तो मोनोटोनस लाइफ स्टाइल है ये। इस तरह का मोनोटोनस लाइफ स्टाइल अगर होगा ना, तो आप में कुछ एनर्जी नहीं दिखेगा, खुशी नहीं दिखेगी, आप में एनर्जी नहीं दिखेगा, आप में किसी से बात करें तो अच्छी तरह से आप खुश होकर बात नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारा चीज आपका झलकता रहता है आपके बिहेवियर पे, आपके थॉट पे, आपके लाइफ स्टाइल पे। तो लोग देख के समझ जाएंगे कि ये इसका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, समझ जाएंगे कि आपका थॉट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये हमेशा ही झलकता रहता है। तो इसीलिए हमेशा इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना शुरू कर दीजिए, अपने स्ट्रेस को कम करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है स्लीप क्वालिटी। आपका स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा मैटर करता है। अगर आपको अच्छा नींद आता है तो दूसरा दिन ऐसे ही आप फ्रेश फील करने लगेंगे, सब चीज़ आपको अच्छा लगने लगेगा, सब चीज़ में पॉजिटिविटी देखने लगेगा, आपका लाइफ अच्छा लगेगा, दिन अच्छा बीतेगा, आपका काम करने का मन करेगा, एनर्जी आएगा आपके अंदर। और नींद अगर अच्छा नहीं आएगा आपको तो देखिएगा हमेशा आप चिड़चिड़ा रहेंगे, कोई भी थोड़ा थोड़ा चीज़ में आपको एंग्रीनेस आने लगेगा, या फिर कोई काम करने में आपको एनर्जी नहीं लगेगा। और अगर नींद डेली डेली आपको अच्छा नहीं आएगा ना, तो माइंड आपको कुछ नहीं कंज्यूम कर पाएगा। आप काम की जगह पे गए, कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको दिया, देखिएगा माइंड से ऊपर जा रहा है आपका। नींद अगर प्रॉपरली आपको नहीं आएगा तो आप नींद अच्छा आने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। अगर डेली आप लोग अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ऐसे ही नींद आपको अच्छा आएगा। मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो नींद आपको अच्छा आएगा। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि आपका नींद का क्वालिटी कैसा है, स्लीप क्वालिटी आपका कैसा है। तो अगर आप अच्छा नींद लेंगे तो आप फ्रेश फील करेंगे, टाइम से पहले आप एजेड नहीं लगेंगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, अच्छा दिखने लगेंगे, यंग दिखने लगेंगे आप। तो लोग देख के ही समझ जाएंगे कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसीलिए अपने स्लीप के ऊपर काम कीजिए। अगर स्लीप में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा तो वही बोले कि मेडिटेशन कीजिए, अच्छा अच्छा गाना सुनिए, बाहर घूमने जाइए, स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको नींद अच्छा आए। और जहाँ आपको नींद अच्छा आता है तो आपको ऐसे ही फ्रेशनेस आने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी वो है योर बिलीफ। आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई कोई लोग होता है ना कि बहुत टूट जाता है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो आप जैसा सोचेंगे, जिस चीज़ की आप बिलीव करेंगे ना, वही चीज़ आपको मिलने वाला है। अगर आपका सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप अगर पॉजिटिव चीज़ों पे आपका बिलीफ रहेगा ना, तो वो पॉजिटिवनेस ही आपकी लाइफ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है उसी तरह से बना हुआ है।
आप जैसा बिलीव करेंगे हमारा माइंड उसी तरह का काम करने के आदी हो जाता है। तो अगर आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे बिलीव रखेंगे, यार मुझसे होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं 100% कोशिश करूंगा इसको करने के लिए, मैं कर ही सकता हूँ, मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं कर सकता हूँ, इस टाइप का अगर आप बिलीफ बना लेंगे अपने मन में, तो माइंड आपका उसी तरह से काम करेगा, माइंड आपको भी हेल्प करेगा वो करने के लिए। तो जिस टाइप का बिलीफ आपके अंदर रहेगा, आप में वही चीज़ झलकेगा। नेगेटिव बिलीफ रहेगा तो हमेशा बुझा बुझा सा रहेंगे आप, कोई आप पे एनर्जी दिखेगा ही नहीं, आप एनर्जेटिक नहीं हो पाएंगे, भाई मुझे इस काम को करना ही है, अपने लाइफ के गोल को नहीं सेट कर पाएंगे, गोल को अचीव करने के लिए जो मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, उसको नहीं कर पाएंगे, जो प्लानिंग करना है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बिलीफ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव बिलीफ अपने अंदर लाने के लिए, नेगेटिव बिलीफ को अपने से दूर हटाने के लिए कभी ना शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं एबल नहीं हूँ करने के लिए। आप खुद को बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं जो चाहती हूँ अपनी लाइफ में वो मैं कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ वो करने के लिए। खुद को पॉजिटिव बोलिए। इससे क्या होगा, अगर आप किसी भी चीज में 100% भी वर्क करते हैं तो कम से कम 50% तो आपको मिलेगा ही। 100% भले ही ना मिले, क्योंकि मिलना ना मिलना हमारे लक के ऊपर होता है, करना हमारे हाथों में होता है, तो हम लोग करेंगे। तो 100% आप किसी भी चीज़ में देंगे तो कम से कम 50% तो आपको उससे मिलेगा। और अगर आप नेगेटिव थॉट में रहेंगे तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे उस काम को करने के लिए, आप तो खुद ही पहले ही बोल देंगे कि मुझसे होगा ही नहीं, मैं एबल ही नहीं उसको करने के लिए, यार मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने बिलीफ के ऊपर काम कीजिए, अपने बिलीफ को क्या कीजिए, रिफाइन कीजिए, उसको क्या कीजिए, पॉजिटिव बनाइए, हमेशा पॉजिटिव बनाइए अपने बिलीफ को। अगर आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव होता भी है तो उस नेगेटिव जो सिचुएशन है उसको काट के, उसको हटा के, उससे निकल के आइए। निकल के आने के बाद फिर आप खुद को पॉजिटिव कीजिए और फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो हमेशा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बातों में वो झलकेगा, आपके लाइफ स्टाइल में वो झलकेगा, आप में वो दिखेगा, आपके बिहेवियर में, आपके चलने के ढंग में, बैठने के ढंग में, बात करने के ढंग में, सब चीज में वो झलकेगा। तो लोग देख के समझ जाएंगे कि आप कितने पॉजिटिव हैं या फिर आप कितने नेगेटिव हैं। तो इसीलिए अपने बिलीफ को हमेशा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है योर डेली हैबिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डेली हैबिट कैसा है। कोई कोई इंसान होता है कि सुबह उठा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, बस अपना नहाया धोया, रेडी हुआ, काम की जगह पे चला गया, पूरा दिन काम किया, वापस घर शाम को आया, फिर खाया, थोड़ा सा टीवी देखा, सो गया। नॉर्मल ये है मोनोटोनस लाइफस्टाइल। तो इस तरह का डेली हैबिट अगर आप बनाएंगे तो आपके लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, आप खत्म होने वाले हैं, आपका लाइफ बर्बाद है। तो इस तरह का डेली हैबिट बिल्कुल मत बनाइए। आप क्या कीजिए, एक हेल्दी लाइफ बनाइए, हेल्दी हैबिट बनाइए। सुबह उठिए, उठने के बाद अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 10-15 मिनट टाइम मिलता तो योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर वॉक पे चले जाइए। इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, हैबिट को अपना हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाना खाइए। डेली का जो होता है खाना को देखिए कि अच्छी तरह से आप उसको चबा के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, या फिर शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट में आप खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। उस तरह से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीने की कोशिश कीजिए। अच्छा नींद लीजिए। स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह से खुद को दूर रखिए। स्मोकिंग ड्रिंकिंग हम लोगों को हमेशा ऐसे ही कमज़ोर बना देता है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता है, या फिर हम लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हैं, हम लोग एनर्जेटिक नहीं हो पाते हैं, मन का जो स्ट्रेस हम लोगों को ज़्यादा घिर लेता है, हम लोग स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, मन को स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं, हारने वाले इंसान बन जाते हैं हम लोग हमेशा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। देखिएगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो लोग कुछ भी दुख लाइफ में अगर आता है ना, कुछ दुख मिलता है तो चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए, कुछ दुख मिला स्मोकिंग करने चले गए, यानी कि वो झेल नहीं पाते उसको, जो उसके लाइफ में आ रहा है उसको झेल भी नहीं पाते हैं और उससे निकल भी नहीं पाते, निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। वो लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर हटा दीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी हैबिट क्रिएट कीजिए अपने अंदर। तो देखिएगा वही आपके चेहरे पे, आपके बिहेवियर पे, आपके बातों पे झलकेगा। आप एनर्जेटिक हो पाएंगे, अपने लाइफ से जो प्रॉब्लम है उसको दूर हटा पाएंगे, लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हेल्दी टाइप से सोच पाएंगे। आपका माइंड एबल हो जाएगा वो सोचने के लिए, अगर आप हेल्दी हैबिट को डेली कंज्यूम करते हैं तो। और हेल्दी हैबिट नहीं करेंगे तो आपके शरीर पे वो दिखेगा। आप कोई कोई इंसान होता है कि मोटा होता रहता है, पेट निकलता हुआ रहता है, कम उम्र में एजेड दिखने लगते हैं, बाल सफेद होने लगता है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके चेहरे पे दिखाई देता है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता है, तो ये क्या होता है, ये गलत हैबिट की वजह से होता है। तो इसीलिए डेली का हैबिट आपका कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, आपका फिटनेस कैसा होगा। तो लोग देख के आपको समझ जाएंगे। अगर आप में फिटनेस अच्छा होगा, ग्लेस रहेगा चेहरे पे, बात अच्छे से करेंगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो लोग देख के समझ जाएंगे कि ये एक हेल्दी हैबिट कंज्यूम करने वाला इंसान है। तो इसलिए आपने डेली हैबिट के ऊपर काम कीजिए, डेली हैबिट को बेहतर बनाइए, फिजिकल वर्क कीजिए, डेली मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, योगा करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कीजिए। तो अपनी डेली के हैबिट को आप लोग सुधारने की कोशिश कीजिए, तो देखिएगा वही अपने आपके लाइफस्टाइल में, आपके बातों में, आपके चेहरे पे वो झलकेगा। लोग देख के समझ जाएंगे आपको कि इसका लाइफस्टाइल कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी, व्हाट यू ईट, बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप खाते क्या हैं। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि पानी भी मेरे शरीर को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है पानी आपके शरीर को? आपका खाने का जो प्रोसेस है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पिएंगे। आप सोचिए कि खाना खा रहे हैं, जो तो खाना फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं आप, कोई टाइम नहीं है आपका खाने का, जब तब आप खाना खा रहे हैं, तो इस तरह का आप ये करेंगे तो ये ठीक नहीं है आपके लिए। या फिर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं आप, या फिर आपका गैपिंग ज़्यादा हो जा रहा है खाने के बीच में, ये तो बहुत गलत बात है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। कोई कोई इंसान होता है कि हेल्दी खाना ही खाता है, टाइम टाइम भी खाता है, पानी भी अच्छा पीता है, फिर भी उसके शरीर में वो लगता नहीं है, उसका शरीर फिट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है पता है? क्योंकि आप हेल्दी खाना तो आप खा रहे हैं, पानी भी अच्छा पी रहे हैं, लेकिन आप जब खाना खा रहे हैं ना, तो आप स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं। जब खाना खाने बैठे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काम कर रहा है, तो यानी खाने के साथ साथ आप स्ट्रेस को भी कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर टेंशन बहुत ज़्यादा आपके माइंड में है और आप खाना खा रहे हैं, चिड़चिड़ेपन में खाना खा रहे हैं, ये मैटर करता है। आप जितना भी हेल्दी खाना खा लीजिए, चिड़चिड़ेपन में खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस लेके खाना खा रहे हैं, वो खाना आपके शरीर को लगने वाला नहीं है। जितना भी हेल्दी खाना वो आपके शरीर को फिट रखेगा ही नहीं, किसी भी तरह से वो आपके शरीर में काम नहीं करने वाला है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो अच्छे मन से खाएं, अच्छे दिमाग से खाएं। हमेशा हम लोग देखिएगा, कभी कभार बोला जाता है कि खाना खाने से पहले प्रे करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पता है? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। तो उससे मन जब शांत होता है, उसके बाद अगर आप खाना खाएंगे ना, तो वो खाना आपके शरीर को लगता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो सही होता है। और अगर आप स्ट्रेस में खाने प्रेयर करेंगे तो मन ऐसे ही शांत हो जाए। या इसीलिए प्रेयर करने के बाद कहा जाता था पहले जमाने में, अभी तो लोग करते नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए। इसीलिए इसके भी साइंटिफिक रीजन यही है कि अगर आप प्रे करते हैं तो तभी आपका मन शांत हो जाता है। और शांत मन से अगर आप खाना खाते हैं तो जो भी खाना आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को लगेगा, मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो आपका सही तरीके से काम करेगा। और जहां वो सही तरीके से काम किया तो आपके शरीर में जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो भी आपको शरीर को चाहिए वो आपको शरीर को मिलेगा। तो इससे आपका शरीर फिट रहेगा। तो यही बात है। तो इसीलिए हमेशा जब खाना खाइए तो पूरा ध्यान आपके खाने की तरफ होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के टाइम में आप टीवी मत देखिए या फिर मोबाइल मत देखिए, चारों तरफ ध्यान मत दीजिए, खुश होकर खाना खाइए, थैंक दीजिए भगवान को कि मुझे खाना मिल रहा है। तो ये सब करेंगे। अगर टीवी नहीं देखेंगे, आप मोबाइल नहीं देख रहे हैं, सिर्फ खाने के टाइम में खाने की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप खाना खाने बैठे पूरा ध्यान आपका खाने की तरफ होना चाहिए। हम लोग अगर खाने की तरफ देखते हैं तो हम लोगों को लालच आता है। जहाँ हम लोगों को लालच आता है ना, वही हम लोगों के मुंह से देखिएगा कि लाला निकलता है, थूक जो है वो निकलता है। तो उससे वो ही क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जब भी आप खाना खाएं पूरा ध्यान 100% ध्यान आपको खाने की तरफ होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो आप जितना भी हेल्दी खाना खाएं, जितना भी अच्छा पानी पिए, जितने भी अपने खाने की जो आदत है उसको सुधारे, आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपका शरीर फिट नहीं होगा। तो आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए अपने खाने के ऊपर। जब भी खाना खाए शांत मन से बैठ के खाइए, हमेशा पूरा का पूरा ध्यान खाने की तरफ दीजिए। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब खाना खा रहे खाना खा लीजिए, उसके बाद दूसरे कामों के बारे में सोचिए। तो ये सब जो आदत मैंने आज बोला, आज 10 आदतों के बारे में मैंने अभी बात की जो कि आपका रिफ्लेक्शन है। ये सब चीज़ जो मैंने आज बात की ये सारा आपका रिफ्लेक्शन है, ये सारे चीज़ों का रिफ्लेक्शन आप में दिखाई देता है। तो आज से इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर इन सब चीज़ों पर आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपका मन भी फिट रहेगा, आपका माइंड ठीक रहेगा। माइंड ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो आज से इन सब चीज़ों में काम करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी बातों को, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और लोगों के सामने अपना अपीयरेंस जो है वो अच्छा ला सकते हैं। और आप लोगों को भी देख के ये जो मैंने बताया ये सारे पॉइंट, इसको अगर आप माइंड में रखेंगे तो दूसरे लोगों को भी आप पहचान सकेंगे कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, कैसा है, वो लाइफ में
में क्या करता है, उसका थिंकिंग कैसा है। तो दूसरों को जैसे आप पहचान पाएंगे उसी तरह से खुद को भी आप पहचान पाएंगे और खुद में आप क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे। आज से ही करना शुरू कर दीजिए, खुद को रेक्टिफाई कीजिए और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि लोग भी देख के वो आप मोटिवेट हो पाए आपसे, वो भी पॉजिटिव हो पाए आपको देख के। इस तरह से खुद को तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोग जो मैंने पॉइंट बताया इन पे काम करना आज से ही चालू कर देंगे और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आज से ही आप फिट रहना शुरू करेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।